एक सवाल जो हर स्टूडेंट मुझसे पूछता है हर जगह, चाहे वो इंस्टाग्राम में हो या फिर किसी वेबिनार में, इनफैक्ट काफी सारे कमेंट्स में भी, आईपी मैट एंड बोर्ड का प्रिपरेशन साथ में कैसे करूं? दोनों को मैनेज करना बहुत बड़ी मुसीबत है। ट्रस्ट मी, इस वीडियो को देखने के बाद आप थैंक यू जरूर बोलोगे। स्टिक टिल द एंड, अ वेरी क्रूशियल सेशन वेटिंग फॉर एवरीवन हु इज स्टडीइंग राइट नाउ फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड अलोंगसाइड प्रिपेयरिंग फॉर आईपी मैट। इस पर्टिकुलर क्वेरी को डिकोड करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप और सबसे पहले माइंडसेट के ऊपर बात करेंगे। सो मोस्ट स्टूडेंट्स स्टार्ट रॉन्ग, दे लुक एट जेईई और नीट एस्पिरेंट्स एंड थिंक आईआईटी वाले 6 से 7 घंटे पढ़ रहे हैं, नीट वाले भी डमी स्कूल को चूज कर रहे हैं। सो हम भी इसी तरीके से चलेंगे फॉर द आईपी मैट एंड बोर्ड प्रिपरेशंस। सो नो बॉस, दैट्स नॉट योर गेम एट ऑल। IPM is a different ball game to get. IPM is not at all about mugging or rote learning. It's about the concepts, comprehension and most importantly common sense, क्योंकि एक aptitude based examination है। और सबसे बड़ी बात, डमी स्कूल लेना एक्चुअली यहाँ पर उल्टा काम कर सकता है एंड इट कैन हर्ट योर प्रिपरेशन, बिकॉज आईपीएम की प्रिपरेशन के साथ साथ स्कूल एकेडमिक्स की प्रिपरेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, क्योंकि काफ़ी सारे आईएम्स 10th एंड 12th की परसेंटेजेस को लेते हैं एंड काफ़ी सारे आईएम्स आपसे 12th के बोर्ड के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इंटरव्यूज में टू जज योर एकेडमिक स्किल सेट्स अलॉन्ग विद योर पर्सनालिटी। सो मेक श्योर कि आप एक अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं एंड नॉट ओनली दैट, बोर्ड की प्रिपरेशन भी उतनी स्ट्रांग रख रहे हैं जितनी आईपीएम की। सो जस्ट डिसिप्लिन, क्लैरिटी, स्मार्ट वर्क ऑलवेज वर्क्स इन दिस पर्टिकुलर केस। और नंबर 2 स्टेप की अगर बात की जाए तो दैट्स द रियलिस्टिक प्रेप प्लान। यस, अनलाइक जेईई और नीट, आईपीएम प्रेप डज नॉट डिमांड डेली 6 hour कोचिंग मैराथन्स। यस, ऑल यू नीड इज 8 to 9 hours फोकस्ड आवर्स पर वीक। मैं पर वीक की बात कर रहा हूं, डिवाइडेड वेरी स्मार्टली। बियॉन्ड दैट योर ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन 2 बेसिक हैबिट्स। सबसे पहली होती है रीडिंग, दैट बिल्ड्स योर वर्बल एज। यस, एंड सेकंड इज प्रैक्टिस, जो स्ट्रेंथन करती है आपके लॉजिक को और स्पीड देती है आपके कॉन्स को। यस, सो आपको करना क्या है, एवरी डे स्पेंड 1 hour रीडिंग एडिटोरियल्स फ्रॉम द टॉप नॉच न्यूज़पेपर्स, बी इट द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और इवन लाइव मिंट, ऐसे न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल को पढ़ना है। अंडरस्टैंड द ओपिनियंस, arguments and tones of the authors. They'll help you in both verbal section as well as interview का GK वाला segment भी। Alternatively आपको करना क्या है, कम से कम 1.5 घंटे की प्रैक्टिस करनी है क्वांट, LR and VA मिक्स का, and don't just solve it, एनालाइज योर मिस्टेक्स। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स सिर्फ सॉल्व करके रह जाते हैं लेकिन एनालाइज नहीं करते, और आईपीएम बस वो नहीं चाहता। जितना आपको आता है वो तो आता है, जो नहीं आता बस वही कवर करना आपको आना चाहिए। सो यू नीड टू सी व्हाई यू गॉट अ क्वेश्चन रॉन्ग and that's the key in getting the IPM right. Yes, and yes, trust me, consistency is much more important over here than intensity. Even if you study for short durations but daily, you will always stay ahead of those who burn out after long sittings. Step number 3 बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर आपको एक्सपेक्ट करने पड़ेंगे अप्स एंड डाउन्स। तो सब चीजें स्मूथ नहीं होंगी और आपके फेवर में नहीं होंगी। सो लेट्स बी ऑनेस्ट, कोई भी प्रेप जर्नी स्मूथ नहीं होती है। Someday you will ace your mock scores very high and next one you might hit very low. That's very normal over here. Don't overreact. बस move on। कैसे करना है, एनालाइज करके। मॉक्स आर नॉट मेंट टू जज यू, दे आर मेंट टू ट्रेन यू। और क्या आप ट्रेन हो रहे हो या नहीं, अपने आप से बस पूछते जाना। दे शो योर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस एंड पैटर्न्स। इन वीकनेसेस और पैटर्न्स पे आपको काम करना है, स्ट्रेंथ्स तो आपकी अंत तक बनी रहेंगी। सो व्हेन यू सी अ बैड स्कोर, डोंट क्विट, dissect it. Yes, dissect it is the right word. And yes, have a mentor. Someone who has walked the path and can shorten your learning curve is really very important over here. क्योंकि वो चीज जो पहले से ही कोई इन्वेंट कर चुका है, खुद करने की कोशिश करोगे ना तो
तो नीचे गिरोगे। इसलिए अपने जितने डाउट्स हैं, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो मेंटर से, एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर से डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ, वो आपके पाथ को बहुत आसान बना देते हैं। टीम लाइक सुपरग्रैड्स कैन सर्टनली ट्रांसफॉर्म व्हाट यू थिंक एंड हाउ यू परफॉर्म। स्टेप नंबर 4, द पावर रूटीन। यस, IPM एंड 12th बोर्ड दोनों निकालना है। अगर ये रूटीन फॉलो कर ली तो ट्रस्ट मी, आपका दोनों निकलेगा। नाउ लेट्स बिल्ड दैट डेली रिदम दैट टर्न्स एवरी स्टूडेंट्स इनटू अचीवर्स। ये एग्जैक्टली होता क्या है? मैंने कम से कम 10 से 15 स्टूडेंट्स से हमेशा एक सवाल पूछा है हर साल कि आपके 12th के स्कोर्स और IPM के स्कोर्स क्या रहे। ट्रस्ट मी, जिन्होंने IPM निकाला उनके स्कोर्स 95% के ऊपर ही रहते हैं 12th में। मतलब अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? और यूजुअली उन्होंने ये रूटीन फॉलो किया। मॉर्निंग 7 to 9 AM, स्टार्ट योर डे विद काम एनर्जी। First hour should be given to yoga, meditation or light music. It really resets your focus and fights anxiety as well. Then 1 hour, या हो सकता है आपके 2 घंटे पहले ज़्यादा लगें, तो उसमें से ही सिर्फ 1 घंटा आप 1 घंटे रीडिंग को दो, एडिटोरियल्स को, vocab comprehension को। This becomes your mental gym. You are training your brain. Yes, you're training your brain muscles every day for better vocabulary, for better comprehension, for better idioms and phrases, for better grammar as well. So daytime आपका school time रहता है. Do not waste it. Every chapter you study in class adds confidence in your fundamentals. और वो क्वेश्चंस इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे, तो इसलिए क्लास में भी बिल्कुल ध्यान से पढ़ाई करना। ऑल्टरनेट डे आपको रोज प्रैक्टिस करनी है। IPM की प्रैक्टिस इन्वॉल्व करेगी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और LR की। और नेक्स्ट ऑल्टरनेट डे आप 12th की भी प्रैक्टिस करें, 1.5 आवर्स उसको भी दें। और ये करने में आपकी मदद करेगा एक टास्क टेबल। हर हफ्ते का टास्क टेबल बनाओ और उस टास्क टेबल में आपको अपने को टास्क देना है। जैसे फॉर एग्जांपल, टाइम एंड वर्क के 100 क्वेश्चंस कर लूंगा मैं इस हफ्ते, PNC के 30 क्वेश्चंस कर लूंगा। यस, साथ साथ कैलेंडर एंड क्लॉक्स के भी 30 क्वेश्चंस को निपटा दूंगा। अगर ये हफ्ते में पहले हो जाए तो बाकी टास्क टेबल फिर से बना दीजिए एंड गिव कुडोज टू योरसेल्फ फॉर कंप्लीटिंग इट। अगर नहीं हो पाते तो मान लीजिए अब 20 क्वेश्चन और बचे, उनको नेक्स्ट टास्क लिस्ट में जरूर डाल दीजिएगा। तो जितना भी आप शिफ्ट नेक्स्ट वीक को कर रहे हो, ये करेगा क्या, आपको गिल्ट नहीं होगा, पैनिक नहीं होगा, एंड पेपर्स विल स्विफ्टली मूव। पेपर्स मूव हो रहे हैं, इसका मतलब क्लियरली आप डिसिप्लिन पे हैं, आप बोरिंग रूटीन पे जरूर हैं, लेकिन IPM की जर्नी पे आगे बढ़ रहे हैं और बोर्ड की जर्नी भी साथ साथ चल रही है। इसके बाद आती है बारी एडवांस प्रेप की। आफ्टर यू आर डन विद 60 to 70% ऑफ द सिलेबस, वंस योर बेसिक्स आर डन, डोंट जस्ट कोस्ट, अपग्रेड योर प्रेप। और कैसे होगा? आपको फुल लेंथ मॉक्स देना अब चालू कर देना चाहिए। ऑल्टरनेट डेज गिव 3 hours टू फुल लेंथ मॉक्स एंड डीप एनालिसिस, आइडेंटिफाई क्वेश्चन टाइप्स, टाइम स्पेंट एंड एक्यूरेसी। करना क्या है? फुल लेंथ मॉक देना है, फिर आपको स्टॉप वॉच चलानी है, जो क्वेश्चंस नहीं हुए वो फिर से करो, समझो कि टोटल टाइम कितना लग रहा है एक पर्टिकुलर पेपर को खत्म करने में। उसके बाद भी जो क्वेश्चन छूट जाते हैं, नहीं बन रहे, जाके आपको हेल्प लेनी है अपने नोट्स की, रिवीजन मटेरियल का जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं, या उनसे भी नहीं हो रहा तो मेंटर के पास जाकर उन क्वेश्चंस को तोड़ना है। एक बार ये कर लिया तो आपके पास कमांड आ जाएगी IPM की। सो मॉक्स aren't just tests, they are your mirrors. They reflect how close you are to your goal and what's stopping you as well. Last but not the least, balance breaks and belief. Preparation without peace doesn't last long. Yes. So allow yourself small breaks. और ये 30 मिनट के जो ब्रेक्स हैं उसमें आप अपनी हॉबी से रिलेटेड कोई काम जरूर करिएगा एवरी डे। बट यस, सेट अ बाउंड्री। ये रिलैक्सेशन का टाइम है, बट प्रोक्रेस्टिनेशन का नहीं। और इसमें आप अपने आप को काम कर सकते हो, चाहे आप कुकिंग हॉबी हो, स्केचिंग हो, स्पोर्ट्स हो, या फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता हो, जरूर करो। छत पे जाके टाइम स्पेंड करना है, वो भी कर सकते हो, बिकॉज अ हैप्पी माइंड लर्न्स मच फास्टर देन अ टायर्ड वन। एंड यस, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे होंगे, सर डिस्ट्रैक्शंस का क्या? बहुत बार इच्छा होती है मुझे ना रील स्क्रॉल करनी है। काम करो, टाइम टेबल बनाओ ना, उसमें कोई आधा घंटा एक हफ्ते में डाल दो, ताकि आपके माइंड के पास एक सिग्नल जरूर जाए, यार वो वेडनेसडे वाला दिन है ना, उस दिन देख लूंगा रील्स। तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी, कम से कम डिस्ट्रैक्ट होने से बचोगे। और एक बात तो कहना भूल ही गया, प्लीज 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 sleep for 7.5 hours to 8 hours. Rest every night is
non-negotiable. Sleep is not a break from preparation, it's actually the recharge. So, उस चीज को बिल्कुल मत भूलिएगा. That's all from my side in this particular session. I'm quite sure अगर आपने ये चीज मैनेज कर ली, इस रोड मैप पे चले, तो 12th भी निकलेगा. आईपी मैट ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना निकले. फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करना सुपर क्रैक्स यूट्यूब चैनल को और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए आपको. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. वील बी मीटिंग वंस अगेन फॉर समथिंग क्रूशियल इन डेज टू कम.